सदर मोहतरम, असातिज़ाए किराम, मेहमानाने इज़ाम, डैश पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान व दानिशवरान और मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र व एहसान है कि इसकी तौफ़ीक़ व इनायत के बदौलत इकरा एजुकेशन सोसाइटी ने अपने 30 साल का सफ़र मुकम्मल किया है।
मेरा नाम सैयद हसन है। मेरा नाम फरजीन फातिमा है। और हम मुसलमान हैं। हमारा दीन इस्लाम है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। हमें अपने वतन से प्यार है। अल्लाह हाफिज। बच्चे हैं कोलकाता खूब फालू छो। मोरा नाम अभिषेक बनर्जी। मोरा नाम सोनाली बनर्जी। अमी हिंदुस्तानी खूब फालू छो। नाम पर चिन्नुस्वामी मुत्तुस्वामी अय्यजी। नाम पर कलावती चिन्नुस्वामी मुत्तुस्वामी अय्यजी। हम तमिलनाडु से आया है जी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जी। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें अनस ज़फ़ारी। इसमें सैयदा फातिमा। हम मक्के से आए हैं। मक्के में अल्लाह का घर है जिसको मस्जिद हरम कहा जाता है। दुनिया के सारे मुसलमान हज करने के लिए मक्का जाते हैं। ये एक मुक़द्दस मुकाम है। हमारी दुआ के अल्लाह तमाम को हज नसीब फरमाए। आमीन। आज इकरा जो स्कूल है, इकरा जो परिवार है, जो इनका 30 साल का जो इन्होंने
सफर तय किया है। मैं पहले तो इकरा के पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि इकरा स्कूल इसी तरह कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ती रहे। और खास करके मैं कई कार्यक्रमों में जाता हूं तो आज का ये कार्यक्रम मुझे इसलिए अहम लगता है क्योंकि अक्सर गैदरिंगों में मैं देखता हूं कि नाच गाना, गाना बजाना, डांस होता है, मगर मैं खास करके इकरा परिवार को बधाई देता हूं, असातिज़ा को बधाई देता हूं, बच्चों को बधाई देता हूं और आप पेरेंट्स को भी मुबारकबाद देता हूं क्योंकि आपके सहयोग से और इकरा असातिज़ा के सहयोग से एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें देशभक्ति को भी बताया गया, धर्मों के हर मजहब के सम्मान किया गया और इस्लाम क्या है बताया गया, हर मजहब का सम्मान किस तरह किया जाता है बताया गया, यानी कि एकता का पूरा पैकेज दिया गया है। मैं इसके लिए आप तमाम इकरा असातिज़ा को, इकरा के जिम्मेदारों को बधाई देता हूं और खास करके मैं इस मौके पर यही कहता हूं कि ये जो 30 साल का सफर जो इकरा का तय हुआ है, ये कारवां यूं ही नहीं होता अगर आप बच्चे और आप पेरेंट्स इनके साथ जुड़े ना होते। तो मैं खास करके पेरेंट्स को भी मेरे दिल के गहराइयों से मैं खुद कहूंगा कि आप भी अपने लिए तालियां बजाएं क्योंकि आज जो बच्चों ने जो कार्यक्रम किया है वो बच्चों नर्सरी से लेकर एलकेजी के बच्चों ने भी एक स्टेप भी अपना मिस नहीं किया। ये वाकई ही काबिले तारीफ है। खास करके असातिज़ा को मुबारकबाद दूंगा और खास करके आप पेरेंट्स को मुबारकबाद दूंगा क्योंकि आपके पेरेंट्स के सहयोग से, सपोर्ट से ही आपके बच्चे बिना डरे, बिना खौफ के इस मंच पर हम सबके सामने इतना शानदार परफॉर्म पेश किया। मैं बच्चों और खास पेरेंट्स के लिए भी कहूंगा कि आप खुद अपने लिए तालियां बजाइए। और रही इकरा की बात, तो इकरा स्कूल की कितनी भी तारीफ करे कम है। उस इकरा स्कूल के जिम्मेदारों की, इकरा स्कूल के असातिज़ाओं की कितनी भी तारीफ करे कम है। वो बाखुदा अपनी जो भी कोशिशें हैं वो बच्चों में, तालीम के मैदान में वो बच्चों को अपने बच्चों की तरह उन बच्चों की खिदमत कर रहे हैं, उनको तालीम दे रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना मेहनत कोई कामयाब नहीं होता। जब तक पड़े ना हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो ये 30 साल का सफ़र जिस तरह रियाज सर ने और मैडम ने जिस तरह से कोशिशें करके इस 30 साल के सफर को तय किया, अगर इन्होंने कोशिश नहीं की होती तो ये मेहनत आज आपके सामने रंग नहीं लाती। फिर से मैं इनको बधाई देता हूं और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूं कि एक कारीगर होता है जो पत्थर होता है उसे तराशता है, तराश कर उसे आकार देने की कोशिश करता है, उसे मूर्ति बनाने की कोशिश करता है। तो वो अक्सर जो पत्थर होता है तो एक पत्थर को जब वो छनी और हथौड़ी से मारने लगने लगता है तो पत्थर रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि मुझे दर्द हो रहा है। फिर दोबारा मारता है तो फिर वो पत्थर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। फिर वो जो कारीगर है उससे पूछता है क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? तो वो बोलता है कि मुझे काफी दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। तो कारीगर कहता है ये कुछ देर की तकलीफ है, सहले, आगे का वक्त बहुत अच्छा आने वाला है। इतना कहकर वो कारीगर फिर उस पत्थर को छानी हथौड़ी से तोड़ने लगता है तो वो पत्थर फिर चीखने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो फिर वो कारीगर उस पत्थर को छोड़ देता है, फिर दूसरे पत्थर को लेता है, फिर उस पत्थर को तोड़ने लगता है छानी हथौड़ी से। तो वो पत्थर नहीं चिल्लाता, चीखता नहीं। फिर वो कारीगर पत्थर से पूछता है आप क्यों चीख नहीं रहे, क्यों चिल्ला नहीं रहे? तो वो कारीगर कहता है कि आप हमारे असातिज़ा हैं, जो भी करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे, ये कुछ देर की तकलीफ है, हम सह लेंगे। जो आपने कहा है कि मैं आगे हमें कामयाबी मिलेगी, तो उस तरह वो सहता हुआ उस कारीगर के जो मार है वो मार खाता रहता है। बोलने का मकसद यही है, जब बच्चे
जब शरारत करते हैं, जब होमवर्क नहीं करते हैं, तो असातिजा जब बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं, छड़ी से मारते हैं, तो उन बच्चों को और उनके बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी सहने की जरूरत है। जिस वक्त बच्चों को उस्ताद किस तरह से डराते हैं, धमकाते हैं या मारते हैं, तो बच्चे रोते हुए, चीखते हुए अपने माँ बाप के पास चले जाते हैं। और आज हालत यह है कि माँ बाप बच्चों को समझाने के बजाय खुद टीचर्स को, असातिजा को मारने पीटने के लिए, गाली देने के लिए स्कूलों को तक चले जाते हैं। हर स्कूल में आज ये माहौल बना हुआ है। तो उसके बाद वो टीचर क्या करता है आपको पता है? उस बच्चे को जिस तरह से पत्थर से अलग किया था, उसी तरह आपके बच्चे को अलग कर देता है। यानी आपका बच्चा कामयाबी से दूर हो जाता है। इस बात का याद रखिए, जब वो पत्थर जो सहन शक्ति यानी कि अपनी चोट और परेशानियों को सह रहा था, जब उस पत्थर को वो कारीगर आकार देता है, देकर एक मूर्ति में तब्दील करता है, तो एक कारोबारी आता है और उस मूर्ति को लेकर जैसे ही जाने लगता है, जो पत्थर जो कोशिश नहीं करा, जो हार माना, जो रोता रहा, उस पत्थर को देखकर कहता है क्या मैं इस पत्थर को भी ले जा सकता हूं? तो वो कारीगर कहता है ले जाइए, ये हमारे कुछ काम का नहीं है। जिस तरह बच्चा अगर तालीम हासिल नहीं करता, बच्चों को आप हर तरह उसके गलत फैसले में साथ देते हैं, उस तरह बच्चा अगर बिगड़ता है तो माँ बाप अक्सर कहते हैं ये मैं काम का नहीं, कुछ करता नहीं। तो उस तरह ये हाल उस पत्थर का भी होता। तो वो कारीगर, वो जो ग्राहक है, वो पत्थर वो भी लेके जाता है। वो ले जाने के कहने पर फिर वो जो जिसका आकार उसने बनाया हुआ था, जो पत्थर से जो एक मूर्ति में तब्दील होकर भगवान बनकर बैठा था, उसे एक मंदिर में ले जाकर रखता है। और जो पत्थर जो सहन शक्ति सह नहीं पा रहा था, कुछ वक्त का दर्द, उस पत्थर को उस मंदिर के बिल्कुल सामने रख देता है। फिर लोग भक्त आते हैं और मंदिर के अंदर जाने से पहले जो पत्थर कुछ देर के लिए सहन नहीं कर सकता, उस पत्थर पर नारियल फोड़ना शुरू कर देते हैं। और जो पत्थर जो कुछ देर के लिए जो सहन शक्ति, जो असातिजा की बातों को मान रहा था, कारीगर की बातों को मान रहा था, वो अंदर भगवान बनकर बैठा हुआ था। लोग उसके सामने जाकर अपनी फरियाद हाथ जोड़कर कह रहे थे। जरा सोचिए, अगर उस दिन आपका बच्चा उस्तादों की बात मानता, उस्तादों का कहना मानता, मेहनत करता, कोशिश करता, तो मैं बच्चों से भी कहूंगा अगर आप कोशिश करते, कामयाबी की ओर बढ़ते, तो आप भी उस मंदिर में बैठते। यानी कि आज IAS देखिए, IPS देखिए, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर देखिए। आप एक DC के पास जाते हैं तो अपनी फरियाद ले जाते हैं, हाथ जोड़कर उससे फरियाद करते हैं कि हमारी समस्या को दूर करे। जब इसी तरह आपको सोचना जरूरी है कि कुछ देर की तकलीफ को सहना होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करते तब तक आप कामयाब नहीं होते। अपने बच्चों को खास तवज्जो दीजिए और बच्चों को हमेशा तालीम की ओर बढ़ाइए और अच्छी सा अच्छा सबक दीजिए। ये सबक मुझे आज इसलिए बोलना ज़रूरी है कि मैं अक्सर देखता हूँ जब स्कूलों में, कॉलेजों में उस्ताद बच्चे होमवर्क ना करने पर उन पर डांटते हैं, उन्हें कुछ कहते हैं, तो बच्चे रोते हुए अपने घर में चले जाते हैं। और माँ बाप का हाल भी देखिए, इतना बुरा है कि उस्तादों को भी आकर गाली देते हैं। तो वो कहने का मतलब है उस पत्थर की तरह जब आपके बच्चों को भी अलग किया जाएगा तो सोचिए आपके बच्चा कुछ देर के लिए अगर वो सहता, जिस तरह वो पत्थर पर रोजाना नारियल फोड़े जा रहे हैं, तो सोचिए उस पर कितनी तकलीफ हो रही होगी। तो इसी तरह कुछ देर की तकलीफ को सह लीजिए और आगे आपके बच्चे इंशाल्लाह IAS, IPS, डॉक्टर बहुत से बड़े बनेंगे। और जो बच्चे कामयाबी से दूर हो जाते हैं वो उन आपके बच्चों के सामने हाथ जोड़कर फरियाद करेंगे कि हमारे समस्याओं को दूर करें। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे और मैंने आपका काफ़ी वक्त लिया है। मैं खास करके फिर से इकरा परिवार को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और मुझ नाचीज़ को यहाँ पर बुलाकर जो इज्जत अफजाई दी उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो आकर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इकरा स्कूल हमारे चेयरमैन साहब
रियाजुद्दीन शेख साहब हमारे आपा ये हाई स्कूल के वास्ते बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये हमें हाई स्कूल हमारे सर हाई स्कूल करना कर को जाको नागरबोड़ी में हाई स्कूल चालू करे। आज हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बिड़गी सर हैं, हमारे अब्दुल रहमान मौलाना हैं, शकील बागमारे साहब हैं, आबिद शेख हैं। आज हमने यहाँ बुलाए एक कार्यक्रम को, ये इतना हमने अच्छा लग रहा है। मुझे जाने का रहा तो भी मैं बैठूँ। ये हाई स्कूल चालू कर को, मेहनत कर को हाई स्कूल से आप कॉलेज कर रहे हैं, कॉलेज से डिग्री कॉलेज भी कर रहे हैं, आप आगे इन्होंने मेडिकल कॉलेज भी करें दे, इंजीनियरिंग कॉलेज करें दे। क्यों का तो सर की और आपा की मेहनत बहुत है। कहाँ बाहर गए सर का नहीं करे, सर का नहीं सोपी पढ़ाना सिखाना चाहिए। मैडम होंगे, सर होंगे, कौन भी होंगे, क्यों का तो मेहनत कर रही है। पूरा 30 साल लगे, अभी इन्होंने 100 साल करें दे, मेहनत करें दे, इंजीनियरिंग कॉलेज करें दे। अभी बहुत सी मेहनत भी है और करेंगे भी इंशाल्लाह। सर के ऊपर, आपा के ऊपर और उनके फर्जा नहीं, उन्होंने साल छोड़ को कहाँ दूसरे जगह जाते नहीं। क्यों का तो बच्चे हमें साल को भाई का तो अब हमें गवर्नमेंट स्कूल को पाते हैं, सर कहाँ भी जाग छोड़ देते हैं, यहाँ गए सर का नहीं है। ये साल मेहनत कर रहे हैं, अभी इन्होंने बहुत इससे ज्यादा मेहनत करेंगे।